दोस्तों, आज की इस दुनिया में हम सब लोग टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझते हैं और जानते भी हैं। उसी में से आज हम बात करने वाले हैं जो ईयरफोन होती हैं, हेडफोन्स होती हैं और ईयरबड्स, ईयरपोड वगैरह होते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में इसका जो काम है वो क्या है कि जो लैपटॉप है, मोबाइल है या फिर डेस्कटॉप है, उससे म्यूजिक को, साउंड को कैरी करना और ईयर तक लेके जाने का। लेकिन इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन एडवांटेज के बारे में तो बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहला तो वो कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, क्योंकि जब वो ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर इसकी मार्केटिंग नहीं करेगी, आपको इसके एडवांटेज के बारे में नहीं बताएगी, तो फिर आपको कैसे लगेगा कि इस प्रोडक्ट की नीड आपको है। तो इसलिए कंपनी बहुत सारी मार्केटिंग करती है और प्रोडक्ट के एडवांटेज आप तक लेकर के आती है, ताकि हम उस प्रोडक्ट को खरीदें और अल्टीमेटली वो लोग पैसा कमा सकें। ठीक है, ये तो बिजनेस है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या नुकसान है और हमें अपनी हेल्थ की केयर खुद ही करनी है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने इसके एडवांटेज बताएंगे। एडवांटेज में वो जैसे कि क्या बताएंगे, ईयरफोन को लेके बात करें तो कि आपको जो है एकदम क्लियर वॉइस सुनाई देगी। आप वॉइस में कोई मतलब झरझराहट नहीं होगी, आपको एकदम क्लियर वॉइस सुनाई देगी अगर ईयरफोन का आप यूज करेंगे तो। उसके अलावा आप हाई बेस पे म्यूजिक सुन पाएंगे हेडफोन का यूज करके, कि आप म्यूजिक का पूरा एंजॉय ले पाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको एकदम डीजे जैसा फील हेडफोन का यूज करने पे आएगा। और वो आपको बता सकते हैं कि जो आप अगर ट्रैफिक में भी हैं, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत सारा शोर शराबा है, तो उस जगह पे आप अगर ईयरफोन, ईयरबड्स का यूज करेंगे तो आपके कानों तक क्लियर वॉइस पहुंच पाएगी और आप अच्छे से बात कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी मोबाइल की बैटरी को ये सेव करता है, आपके लैपटॉप की बैटरी को सेव करता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको एडवांटेज बताए जाते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज के बारे में वो नहीं बताते हैं, क्योंकि उसमें उनका घाटा है। अगर वो डिसएडवांटेज बताएंगे तो आप उनका प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ईयरफोन, हेडफोन या फिर ईयरबड्स का जो यूज करने पर क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, ये हमारी हेल्थ को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें इसको किस तरीके से यूज करना है ताकि हम अपनी हेल्थ को भी सुरक्षित रख सकें और इस टेक्नोलॉजी का भी मजा उठा सकें। तो आपको डिसएडवांटेज समझने से पहले आपको अपने ईयर की फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी आपको जो इसके नुकसान है अच्छे से समझ आ पाएंगे। ईयर की फिजियोलॉजी की हमारा कान काम करता कैसे है और हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। तो उसमें देखिए होता क्या है, जब आप अपने ईयरफोन को अपने कान में लगाते हैं तो उसमें क्या है कि साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचता है। आउटर लेयर में हमारा एक ईयर ड्रम लगा होता है ईयर के अंदर, वहां पे वो साउंड पहुंचता है और ईयर ड्रम वाइब्रेशन जनरेट करता है, एक वाइब्रेशन जनरेट करता है। और वो वाइब्रेशन जो है हमारे मिडिल ईयर तक पहुंचती है। मिडिल ईयर में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ईयर कैनाल वगैरह होती है, और वहां से जो है वो वाइब्रेशन हमारी कोक्लिया तक पहुंचती है, कान की कोक्लिया तक पहुंचती है। कोक्लिया एक फ्लूइड से भरा हुआ चैम्बर होता है और इसकी बॉल पे जो है हेयर सेल्स लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो जब ये वाइब्रेशन कोक्लिया तक पहुंचता है तो कोक्लिया में जो फ्लूइड मौजूद है वो फ्लूइड मूव करने लगता है, हिलने लगता है। और जब वो फ्लूइड हिलता है तो फिर जो हेयर बॉल, जो हमारी जो कोक्लिया की बॉल थी उस पे जो हेयर सेल्स थी वो भी हिलने लगती हैं। और जब वो हिलते हैं तो फिर वो इम्पल्स का जनरेशन करते हैं, इम्पल्स का प्रोडक्शन करते हैं और जो सेंसेशन जनरेट करते हैं। और वो जो सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हम जो है जो उस साउंड को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि उस साउंड में आखिर ऐसा क्या है। तो ये होती है हमारे कान की फिजियोलॉजी, ईयर की फिजियोलॉजी। अब इसमें अगर आप लाउड म्यूजिक का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हेयर सेल्स एकदम फोल्ड हो जाती हैं, या फिर जो हेयर सेल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, इनसेंसिटिव हो जाती हैं। इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी अगर आप हाई वॉल्यूम पे ईयरफोन का यूज करते हैं तो। उसके अलावा देखिए क्या है कि आपको बहुत सारे डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपके अगर हाई वॉल्यूम पे आप ईयरफोन या हेडफोन या फिर ईयरबड्स का यूज करेंगे
तो आपको कान में दर्द होने लगेगा। आपको कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा कि आपका जो ईयर है उसमें पेन हो रहा है, और उसके साथ ही साथ आपकी हियरिंग लॉस भी हो सकती है। आप बहरे भी हो सकते हैं अगर आप इस तरह से इसको रेगुलर करते रहेंगे तो। उसके साथ ही साथ आपके कान से पस आ सकता है, आपको कान से पस आने की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आपको बीप साउंड सुनाई दे सकता है, आपको ऐसा लगेगा कुछ बज रहा है कान में, घंटी जैसी बजने की साउंड सुनाई दे सकती है। उसके अलावा एक सबसे मेजर देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं ईयरफोन्स की वजह से। अगर आप हेडफोन या ईयरफोन्स को लगा करके रोड को क्रॉस कर रहे हैं, या फिर बाइक चला रहे हैं, या फिर कार चला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो बाहर के एनवायरनमेंट में जो चल रहा है या फिर कोई हॉर्न दे रहा है, उसका साउंड आप तक पहुंचता नहीं है और आप रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर आप लाउड म्यूजिक को रेगुलर सुनते रहेंगे तो आपको वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही साथ डिजीनेस हो सकती है, आपका सिर जो है चकरा सकता है, आपको सिर चकराने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इन्फेक्शन, जैसे आप किसी और का ईयरफोन यूज करते हैं, ऐसे किसी बंदे ने वो ईयरफोन या ईयरबड्स जो भी है उसको यूज किया, उसका ईयरफोन आपने यूज किया, आप शेयर किया आपके साथ, तो उसके अगर कान में फंगल इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो आपके कान तक इजीली पहुंच जाएगा और आपके कान में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो आपको किसी का ईयरफोन तो यूज नहीं करना चाहिए, और करें तो उसको साफ करके यूज करना चाहिए। उसके बाद की अगर बात करें तो क्योंकि जो हेयरिंग लॉस है, देखिए आपको एक बात बड़े ध्यान से समझ लेनी है कि जो हेयरिंग लॉस है, बहरापन है, अगर ये एक बार हो गया, आपकी हेयरिंग चली गई, आप बहरे हो गए, तो दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है कि आपकी हेयरिंग को वापस ला सके। ये एक नॉन ट्रीटेबल डिसीज है, आपकी हेयरिंग वापस नहीं आ सकती है। आप एक बार बहरे हो गए तो हो गए। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, आपका जो ये सेंस ऑर्गन है ईयर, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये नॉन ट्रीटेबल डिसीज है। अच्छा दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया कि एक बार अगर आप बहरे हो गए, आपकी हेयरिंग चली गई, तो वो वापस नहीं आ सकती है, नॉन ट्रीटेबल डिसीज है। लेकिन इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप ईयरफोन को बिल्कुल ही अवॉइड तो नहीं करेंगे, आप हेडफोन का या ईयरफोन का यूज तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि ईयरफोन को 1 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी ईयरफोन को आप यूज करें तो 1 घंटे तक ही यूज करें, 1 घंटे से ज्यादा यूज ना करें। और उसके साथ ही साथ जो वॉल्यूम है, जो मोबाइल का वॉल्यूम है, उसको 60% रखें, क्योंकि जब भी आप 60% से ऊपर जाते हैं वॉल्यूम में, तो आपको मोबाइल पे एक वार्निंग शो होता है। इसने ज्यादा अगर आप लाउड म्यूजिक सुनेंगे तो आपका जो हेयरिंग है वो लॉस हो सकता है, आपकी हेड जो कान है, ईयर है, वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो उस मैसेज को आप, वार्निंग को आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, उससे नीचे वॉल्यूम पे ही आपको अपने ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही साथ कोशिश करें कि जो नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे क्या होगा, बाहर की नॉइज आप तक नहीं आएगी और आप कम वॉल्यूम में भी अच्छा म्यूजिक सुन पाएंगे। और उसके अलावा आपको क्या करना है कि किसी के साथ भी ईयरफोन या हेडफोन को शेयर नहीं करना है। अपना पर्सनल ईयरफोन रखिए, पर्सनल हेडफोन रखिए, उसको किसी और के साथ ना शेयर करें और किसी और का यूज भी ना करें। और रोड पर ड्राइविंग करते समय, ट्रैवल करते समय या फिर रोड क्रॉस करते समय तो आपको ईयरफोन, हेडफोन, ईयरबड्स किसी का भी यूज नहीं करना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। और उसके अलावा आप जो एक रूल है 60/60 की 1 घंटे से ज्यादा और 60% से कम, तो 60% से ऊपर वॉल्यूम पे आपको हेडफोन का यूज नहीं करना है। और आपके जो कानों के लिए जो बेस्ट वॉल्यूम होता है, लगभग 80 डेसिबल से नीचे रखें। 80 डेसिबल से अगर आप नीचे अपने कान में अगर वॉल्यूम को सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर 80 या 85 डेसिबल से ऊपर अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको हेयरिंग लॉस और जो मैंने बहुत सारे परसेंटेज बताए हैं उनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।